हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम आयलर थ्योरम के डिडक्शंस देखते हैं। ये हमारा आयलर थ्योरम से निकाले हुए कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे हमारे पास आयलर थ्योरम हम अपने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए आप, तो आपको ये थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लास्ट टाइम कई मतलब क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं, और ये बहुत आसान भी है, इसको हम इजीली कर भी सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं होता, केवल हमें होमोजीनियस फंक्शन देखना होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन हम अपनी प्लान फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, तो आयलर थ्योरम का जो फर्स्ट वीडियो है अब वो देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको डिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो u इक्वस टू, सपोज मेरा फंक्शन है u इक्वस टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन है। अब इसमें मैं आयलर लगाऊं और मुझे पूछा जा रहा है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी मैं इसको देखूंगा होमोजीनियस, क्योंकि मुझे होमोजीनियस चाहिए ये निकालने के लिए। तो ये अभी तुम देखो u को लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वस टू साइन इनवर्स, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे लेमडा एक्स और लेमडा वाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स लेमडा बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लेमडा स्क्वायर आएगा और एक नीचे से लेमडा आएगा, तो लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखोगे तो ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि ये जो लेमडा है इसके साइन इनवर्स के अंदर आ गया। तो यदि मैं साइन इनवर्स को ऐसे लिख दूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूँ कि साइन ऑफ यू इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से तुम देखोगे कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो v है, v एक्स वाई, ये क्या हो रहा है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 हो रहा है। तो हम इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो होमोजीनियस नहीं है, बट हम उसको होमोजीनियस बना सकते हैं, क्योंकि हमने साइन इनवर्स को यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाके हमने इसको क्या बना लिया, होमोजीनियस। इस वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो होमोजीनियस नहीं है, बट उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब देखो हमने एफ ऑफ यू, तो एफ ऑफ यू हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन जो है ये एफ ऑफ यू बन जाएगा। तो एफ ऑफ यू इक्वस टू हमारे पास कोई फंक्शन है बी एक्स वाई, तो ये जो मेरा है ये बचा हुआ ये क्या है मेरा बी एक्स वाई, ठीक है। तो यदि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो होमोजीनियस नहीं है, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में एफ ऑफ यू इक्वस टू बी एक्स वाई। और यदि ये बी जो है वो होमोजीनियस, बी जो होमोजीनियस इन एक्स वाई ऑफ डिग्री एन। तो आयलर डिडक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि हम u पे लगाएंगे, देखो u पे लगाएंगे v पे नहीं लगाएंगे। तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू क्या होता है, एन एफ ऑफ यू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो एफ ऑफ यू है, एफ ऑफ यू इक्वस टू एफ डैश यू। और एक इसका है कि हम जब डबल डेरिवेटिव, वहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाला क्या था, एन एन माइनस वन इंटू यू था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू फाई ऑफ यू फाई डैश यू माइनस वन। और जो फाई डैश यू क्या है, जो हम आयलर से ये निकालेंगे डिडक्शन ऑफ आयलर से, ये जो राइट हैंड साइड होगा मैं इसको क्या मानूंगा, फाई ऑफ यू। देखो मैंने फाई ऑफ यू किसको लिखा है। अब इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में हम किसको ऐसे इस मतलब इस चीज़ को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब जैसे थोड़ा सा मैं इसका प्रूफ डिस्कस करता हूँ कि v मेरा क्या है, v इक्वस टू है एफ ऑफ यू, होमोजीनियस है डिग्री एन। तो यदि मैं डेल होमोजीनियस, जब भी v होमोजीनियस है तो x डेल वी वाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, प्लस वाई डेल वी वाई डेल वाई। जब भी होमोजीनियस होता है तो ये आता है एन। तो v की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ यू, तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ यू आ गया, और यहाँ पे एफ ऑफ यू और एफ। अब मैं इसको कंपोजिट रूल से लगाऊंगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जैसे ये तो हम पार्शियल डेरिवेटिव में कर चुके हैं कि डेरिवेटिव डेल वाई डेल एक्स, एफ ऑफ यू का करेंगे तो ये आएगा मेरा एफ डैश टू यू, और यू का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश यू और डेल यू वाई डेल एक्स, और इसका डेरिवेटिव किया हमने एफ डैश यू और डेल यू वाई डेल वाई और एन एफ। अब देखो एफ डैश कॉमन ले लेंगे तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका प्रूफ, बहुत आसान प्रूफ है। अब जो सेकंड वाला उसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वन मान के मैं क्या करूंगा, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूंगा इस इक्वेशन का, और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कर दूंगा मैं वाई, और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका ये देखो प्रूफ के लिए हम क्या इसको फाई यू मान लेंगे, और इसको फाई यू मानेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस
ऑफ यू। अब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल वाई इंटू, तो देखो ये प्रोडक्ट रूल लग गया, और ये वाई इंटू डेल टू, और ये डेल, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और इसको हम फाई डैश यू करेंगे तो फाई डैश यू आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे देखो ये वाला ये जो डेल यू बाई डेल एक्स है इसको इसके साथ ले जाऊंगा तो फाई डैश यू माइनस वन डेल यू बाई डेल एक्स। अब मैं सेम इक्वेशन को, जो इक्वेशन वन था हमारा, तो हम पार्शली विद रेस्पेक्ट टू वाई कर देंगे। वाई करने ये इसको, ये जो इक्वेशन है ना, ये टू, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शली विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा हमारा। और इन दोनों को जब मैं इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो मल्टीप्लाइंग इसकी इक्वेशन को मैं बोल रहा हूँ थ्री, एंड दिस इज इक्वेशन, ठीक है। और इसको एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइव डैश यू माइनस वन और फाइव डैश। ये आसान सा प्रूफ है, इसको आप लिख के देखोगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन सोल्व करना, तो हम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और 80 से 90% क्वेश्चंस आपको कहीं किसी भी एग्जाम में इसी यहाँ से मिल जाएंगे इस वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है लास्ट तक। तो अब जैसे देखो हमारे पास यू है, कॉस, ये क्या है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब हमें इसमें पूछा है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई, और इसकी वैल्यू, तो ये थ्री वेरिएबल्स में आयलर है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ लगाओगे तुम यू इक्वस टू, यहाँ पे देखो यू एक्स वाई जेड हमें दिया है कॉस एक्स वाई प्लस, ये हमने लिख लिया। अब यू की एक्स की जगह पे क्या किया, यहाँ पे हम लेमडा कर रहे थे तो टी एक्स को हमने टी एक्स से रिप्लेस किया, वाई को हमने टी वाई से, और जेड को हमने टी ऑफ जेड से, तो ये आ जाएगा मेरा। अब मैं देखो टी यहाँ पे तो टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, और नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये, अब ये यहाँ अंदर नहीं बचा, ठीक है, ये देख रहे हो अंदर नहीं बचा ये, क्योंकि यहाँ पे वन हो गया, तो हमें इसका क्या करना होगा, ये डिग्री आ जाएगी इसकी जीरो, ठीक है। तो फॉर्मूला एन इंटू यू, तो ये आयलर वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो इसमें यहाँ पे बचा नहीं है, पर जब बच जाता तो मैं क्या करता कि इसको मैं इधर ले जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद जो है उसमें हमें डिडक्शन ऑफ आयरन लगाना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो u की जगह पे तुम x की जगह पे क्या रखोगे, t रखोगे ना, x को टी एक्स, y को टी वाई, और z को टी जेड। तो देखो यहाँ से टी क्यू बाहर आएगा और यहाँ से t बाहर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ u इक्वस टू साइन इनवर्स टी स्क्वायर, टी क्यू आएगा और टी आएगा तो टी क्यू बाई टी, और दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए ऑफ जेड, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स के अंदर टी स्क्वायर बच जाएगा, मतलब तो हमें ये क्या है, ये होमोजीनियस नहीं है। जब भी साइन के इनवर्स के अंदर या किसी के अंदर कुछ बच जाएगा, ये वही फंक्शन नहीं आएगा जो दिया हो, जैसे ये यू क्या दिया था हमें, साइन इनवर्स दिस, बट आया क्या हमारा, जब लेमडा रखा हमने या टी रखा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ रहा है, तो ये यू नहीं बना, तो हमारे पास बनना ऐसा चाहिए था टी एक्स टी वाई, सपोज दो में है तो टी की पावर एन यू एक्स वाई, बट यहाँ पे इसके अंदर ही टी आ रहा है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं है तो इसमें आयलर नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, डिडक्शन ऑफ आयलर। तो देखो यहाँ पे यू इज नॉट होमोजीनियस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स को मैं इस साइड ले आऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन हो जाएगा, तो साइन ऑफ यू। अब ये मेरा किसका काम करेगा, एफ ऑफ यू का। अब मैं, ये मेरा किसका काम करेगा, एफ एक्स वाई बोलो या बी एक्स वाई, जैसे थ्योरम में हमने बी एक्स वाई जेड था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो इसकी, मुझे किसकी चाहिए, डिग्री चाहिए इसकी v की, तो v की डिग्री कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टी क्यू बाई टी, तो टी स्क्वायर एफ एक्स वाई। तो जो एफ था हमारा, ये होमोजीनियस आ गया विद डिग्री टू। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आयलर का फॉर्मूला। अब ये होमोजीनियस कौन सा है, एफ होमोजीनियस है, तो जो भी होमोजीनियस होता है तो आयलर फॉर्मूला क्या बोलता है, आयलर थ्योरम के एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड डेल वाई डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू क्या होगा, टू एफ। अब एफ किसके बराबर है, एफ बराबर है हमारा साइन ऑफ यू के, तो एफ की जगह पे मैंने क्या रख दिया, साइन ऑफ यू, और यहाँ पे भी साइन ऑफ यू और यहाँ पे भी साइन ऑफ यू। अब साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस ऑफ यू आ जाएगा, और यू, इसका यू का करोगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, जैसे हमने थ्योरम में बताया था सेम, यहाँ पे कॉस ऑफ यू डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ पे भी सेम डेल यू बाई डेल एक्स।
अब कॉस कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो साइन यू। अब देखो ये एन इंटू, ये क्या होता है, एन इंटू एफ ऑफ यू, ठीक है। और ये आ जाएगा नीचे अब एफ डैश ऑफ यू। तो एन क्या है, 2 इंटू साइन ऑफ यू, और साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये सब्जेक्टिव है, आपको लिख के दिखाना है तो ऐसे करना होगा। तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, ये लास्ट टाइम आया हुआ है। और ये देखो AKTU में 2018 में भी आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GLA में भी आया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी टेन इनवर्स आ गया। तो जब भी तुम यहाँ पे देखोगे इसका, तो ये, तो मैं ये जैसे पिछले वाले जो हमने कॉस वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें देखो, इसमें ये था, यहाँ कॉस था, बट यहाँ पे लेमडा आन, यहाँ पे टी नहीं बच रहा था, ठीक है। तो टी नहीं बचेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको आईएलएल लगाऊंगा, या टी अंदर बचेगा कुछ पावर टी का, तो मैं उसमें डिडक्शन ऑफ आईएलएल लगाऊंगा। इसमें हमने सिंपल आईएलएल से हो गया था, बट इस क्वेश्चन को हमने किससे किया, डिडक्शन ऑफ आईएलएल से। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो u को फिर से हम, सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा, लेमडा या टी एक्स कर रहे हैं तो टी एक्स एंड टी वाई। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखो टी क्यू बाहर आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई ऑफ क्यू, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टी बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस। तो अब ये आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे टी की पावर 2 बच जाएगा, और ये बच जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टी स्क्वायर टेन इनवर्स के अंदर बच गया, तो मुझे पता लग गया कि होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस, ठीक है। जब होमोजीनियस नहीं होगा तो टेन इनवर्स को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा टेन ऑफ यू। तो देखो ये आ जाएगा हमारा टेन ऑफ यू इक्वस टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब ये एफ, ये किसके बराबर है, मेरा एफ है। अब मुझे इसकी डिग्री चाहिए, और मैं फिर आईएलएल लगा के डिडक्शन आईएलएल लगाऊंगा, एफ यू वाई। तो देखो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर आ रहा था, तो टी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी इसकी टी स्क्वायर दिस, क्योंकि यहाँ पे एक्स को टी एक्स से और वाई को टी वाई से करो। और अब यहाँ पे आईएलएल लगाओगे तो एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, आईएलएल लगेगा, देखो एफ, क्योंकि होमोजीनियस कौन सा है, ये एफ होमोजीनियस, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वस टू एन इंटू एफ आएगा। एन की वैल्यू कितनी है, 2, और एफ की वैल्यू कितनी है, टेन ऑफ यू। अब इसका नीचे क्या आ जाएगा, इसको देखो, ये तुम्हें करना है एग्जाम में, ऐसे करना है, एफ की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, इस एफ की जगह पे टेन आ जाएगा, और इस एफ की जगह पे टेन आ जाएगा। टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, और टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट में देखते हैं। तो टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ यू, ठीक है। सेक स्क्वायर ऑफ यू आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर यू, और दिस इज टेन टू यू। तो यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 साइन यू वाई कॉस यू इंटू सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो वन वाई, ये सेक स्क्वायर एक्स इक्वस टू होता है वन वाई कॉस स्क्वायर एक्स, बट वन वाई जब लिखोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वस टू वन वाई सेक स्क्वायर एक्स। तो हम वन वाई सेक स्क्वायर एक्स करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आएगा, नीचे इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा कॉस बन जाएगा, तो कॉस से कॉट कर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन यू इंटू कॉस यू। ये होता है हमारा साइन 2 यू का कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दूसरा पार्ट भी था, इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट करने थे। ये भी करना था कि एक्स स्क्वायर डेल 2 यू बाई डेल एक्स स्क्वायर 2 XY डेल यू बाई डेल एक्स, ये भी करना था हमें। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फाई ऑफ यू एंड फाई डैश यू माइनस वन, है। ये फॉर्मूला मुझे लगाना है, और फाइव यू की वैल्यू कितनी आई है, साइन 2 यू। तो देखो अब ये बता समझाते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइव यू कितना होता है, फाइव यू हमारा एन एफ यू वाई, एफ डैश यू की जो वैल्यू आती है वो फाइव यू होती है, तो साइन 2 आई यू आई है। साइन 2 यू का डेरिवेटिव करोगे तो 2 cos 2 यू हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे फाइव यू फाइव डैश यू माइनस वन, तो ये आ जाएगा साइन 2 यू, और टू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2 यू माइनस वन, ठीक है। अब इसमें cos 2 यू का, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इससे एक स्टेप देखो, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 साइन 2 यू इंटू कॉस 2 यू, ये आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा साइन। अब ये देखो साइन ए टू कॉस ए, ये होता है
टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू दैट साइन टू ए की वैल्यू कितनी है 2u, तो यहाँ पर 2 करोगे तो ये आ जाएगा साइन 4u। तो देखो साइन 4u इंटू साइन 2u। अब इसको भी साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो आ जाएगा साइन सी माइनस डी का लगाओगे ना, साइन सी माइनस साइन डी। तो ये कितना होता है 2 साइन साइन सी माइनस डी में कितना हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और इन टू में कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ से जब लगाओगे सी की वैल्यू कितनी है 4 है तो ये आ जाएगा, तो 2 साइन ये यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। तो साइन कितना हो जाएगा कि ये आ जाएगा साइन 2u/2, साइन 2u आया और ये आ जाएगा कॉस 6u/2। तो 2 साइन यू इंटू कॉस 2, तो यही आ रहा है 3u, ठीक है, क्योंकि 6 को डिवाइड करोगे तो 3u, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये है 5, मतलब यहाँ पे देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे साइन आ गया, साइन है तो इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो साइन यू आ जाएगा, ठीक है। साइन यू इक्वस टू ये आ जाएगा मेरा, देखो एक्स प्लस 2 वाई, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक। तो ये मेरा 8 है, 8 अब इसकी डिग्री निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी। यहाँ पे देखो टी ऊपर से टी कॉमन आएगा और नीचे से कितना आ जाएगा टी की पावर 8 कॉमन आना चाहिए था, पर स्क्वायर रूट की वजह से टी की पावर 4 आ जाएगा। तो जब मैं टी की पावर ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ जाएगी -3, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा -3 इंटू साइन यू, और साइन यू का डेरिवेटिव कॉस, ये आ जाएगा -3 टेन। अब -3 टेन यू को हम देखो इधर ले आएंगे तो यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला लगाया एलर का एफ के लिए, तो यहाँ पे साइन यू ये आ जाएगा -3 साइन यू, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3 टेन यू, ठीक है। तो अब ये सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जैसे ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब टी की पावर 4 आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा टी, तो टी की पावर 3 बच जाएगा, तो ये बनेगा मेरा लॉग ऑफ टी की पावर 3 और ये x4 प्लस y4 एंड दिस इज x प्लस वाई। तो इसका मतलब है कि ये फिर से लॉग के अंदर ये बच गया, इसका मतलब नॉट होमोजीनियस। तो इसको लॉग को जब मैं इधर लेके आऊंगा, जैसे साइन इनवर्स को ले रहा था तो साइन हो रहा था, तो ये लॉग, और जब लॉग को मैं हटाऊंगा तो ये मेरा बनेगा ई की पावर यू, ठीक है। तो यहाँ पे u इक्वस टू दिस, अब मैंने क्योंकि ई है ये तो ई की पावर क्या हो जाएगा यू, ई की पावर। अब इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी मेरी 3, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 3, और यहाँ पे एफ ऑफ यू की वैल्यू कितनी है ई की पावर यू, तो 3 इंटू यू, और इसका इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो 3 एफ यू बाई एफ डैश यू, क्योंकि हम लास्ट में यही करेंगे। तो 3 ई यू एंड दिस इज डिवाइडेड बाई ई यू, तो ये आ जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया है साइन इनवर्स, तो साइन फिर से देखो टी की पावर यहाँ पे 1 होगी और टी की पावर यहाँ पे हाफ होगी, तो इसकी डिग्री आ जाएगी ये साइन इनवर्स ऑफ -1/2, और ये बच जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ, ठीक है। तो ये फिर से अंदर आ गया टी, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ यू आ जाएगा मेरा, एंड दिस इज एक्स प्लस वाई एंड दिस इज रूट एक्स प्लस ऑफ वाई। इसकी अब इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, एन इज इक्वल टू -1/2। नहीं माइनस नहीं, ये प्लस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर टी ऊपर हो, सॉरी टी ये नीचे टी है और ये टी की पावर कितनी आएगी 1/2, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो प्लस का 1/2 बचेगा, तो टी की डिग्री आएगी मेरी 1, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देखो नॉट होमोजीनियस हो जाएगा, तो अब इसकी डिग्री देखेंगे तो टी ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचेगा टी की पावर हाफ, तो 1 में से हाफ जाएगा तो आधा जाएगा, तो वह आधा बच जाएगा, ये 1/2 बच गया। अब इसको हम फिर से वही फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा साइन यू बाई कॉस यू, तो 1/2 टेन ऑफ यू।
एग्जाम में ऐसे करके दिखाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। अब इसमें सेकंड पार्ट पूछा है, तो सेकंड पार्ट में ये किसका काम करेगा मेरा, दिस इज फाई ऑफ यू। अब इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब स्लाइड में देखते हैं। तो हमारा फाई यू क्या है, 1/10 यू। फाई डैश यू कितना आया, का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यू। अब मैं आई एल आर लगाऊंगा तो फाई यू फाई डैश यू -1। तो देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गया। ठीक है, 5u की 1/2 10u। अब इसका देखो डेरिवेटिव 1/2 सेक स्क्वायर यू -1। अब इसको सिंप्लीफाई किया है साइन कॉस में तोड़ने के बाद, ये आ जाएगा साइन बाई 10 की वैल्यू कितनी होती है, साइन यू बाई कॉस यू। कॉस सेक स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर -1, तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा कितना मेरा, 2 cos स्क्वायर -1। ये वाला माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे माइनस आ गया है और ये माइनस हो गया अपॉन 2 cos स्क्वायर। तो अब देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। कॉस स्क्वायर और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू लगा दूंगा। तो ये देखो कॉस कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये 2 cos स्क्वायर यू -1 को लिख सकता हूँ मैं cos 2u, तो यही लिखा है इसने cos 2u। और ये जो माइनस था वो ये माइनस, मैं यही प्रूव करना था। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये हमारा आयलर का क्वेश्चन है, हम इसको आयलर में समझा चुके हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास u दो फंक्शंस है यहाँ पे, ये u होमोजीनियस नहीं है और बट ये अलग अलग देखोगे तो ये इसको मैं u v प्लस डब्ल्यू लिखूँ। ठीक है, तो ये भी होमोजीनियस है और ये भी होमोजीनियस, बट ये होमोजीनियस नहीं है। ये मैं पिछली वाली पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी हमारे पास एक फंक्शन है जो होमोजीनियस नहीं है बट हमें उसकी वैल्यू पूछी जाती है कि एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है और उसके सेकंड वाला फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें लिखते हैं एन इंटू यू। एन यहाँ पे दो पार्टों में कौन से में ब्रेक किया है, एन इंटू वी प्लस एन इंटू डब्ल्यू। अब ये क्या होगा, एन होमोजीनियस है इसकी डिग्री होगी और ये एन जो है वो इसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे देखो इसकी जो होमोजीनियस देखूंगा तो ये डेफिनेशन क्या लिखाई थी, एक्स की पावर एन आई ऑफ बाई वाई एक्स है। इसको जब तुम लेमडा वाले से लिखोगे तो ये क्या है, वी पी ऑफ लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई करोगे तो ये आ जाएगा देखो लेमडा की पावर एन और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर एन और ये आ जाएगा फाइव, यहाँ पे कट जाएगा लेमडा तो ये डिग्री आ जाएगी इसकी एन, क्योंकि ये फिर से मेरा वी है। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका जो आंसर आएगा वी के लिए तो आ जाएगा 1 इंटू, और डब्ल्यू के लिए देखोगे तो डब्ल्यू के लिए डिग्री आ जाएगी एन की वैल्यू, डब्ल्यू के लिए कितना हो जाएगा 0। तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू वी प्लस 0 डब्ल्यू। तो वी वाला फॉर्मूला है तो वी वाला आ जाएगा, तो हमें यही प्रूव करना है। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए तो आसान है, एन की वैल्यू यहाँ पे भी सेम करेंगे। देखो यहाँ पे भी हमने इसको ले लिया, यू की वैल्यू रख दी वी प्लस डब्ल्यू। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी डिग्री आ रही थी ये आ गया, अब ये किसका काम करेगा मेरा, ठीक है, ये डिग्री आ जाएगी इसकी। अब वी क्या है, होमोजीनियस है, डिग्री एन का, हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू वी के लिए लिख रहे हैं ये फॉर्मूला, ध्यान से देखना ये वी के लिए लिख रहे हैं, यू के लिए नहीं लिख रहा, मुझे पूछा गया यू के लिए। अब मैं फिर डब्ल्यू के लिए लिखूंगा फॉर्मूला सेम, ये डब्ल्यू के लिए है तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू वी, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, आप डब्ल्यू के लिए लिखेंगे तो एन की वैल्यू 0 है डब्ल्यू के केस में, ये वाला ये 0 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दोगे इनको और डेरिवेटिव निकालोगे तुम इनको, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करोगे तो वी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, वी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा और वी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। क्योंकि देखो तुम ये है ना, जैसे डी टू बाई, मैं सिंगल डेरिवेटिव में देख रहा हूँ, ये तो हमारे पास एफ प्लस जी होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2f बाई एक्स, जी है सॉरी, ये जी है तो ये जी हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पे भी हम पार्शियल डेरिवेटिव दोनों को ऐड करेंगे, तो मैं एक पहले वाले को समझा रहा हूँ, वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल एक्स, ये कॉमन है तो मैं एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो ये आ जाएगा वी प्लस डब्ल्यू, जो मैंने ऊपर समझाया है। तो ऐसे ही मैं बाकी सब में ये आ जाएगा वी प्लस डब्ल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट हैंड साइड दोनों की जीरो है तो जीरो। तो ये वीडियो हमारा फिनिश हो जाता है। अब हमारे पास दो चीज़ बची हैं, मतलब एक कंपोजिट रह गया, जैकोबियन और एक्सपेंशन। तो हम बहुत जल्दी मंडे या ट्यूसडे तक आपको कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।